तो आज हम हिंदी का तीसरा पाठ उपहार उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इस पाठ में से हम लक्ष्य प्राप्ति के लिए लगन और रुचि आवश्यक होती है। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक का मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगी इतनी दूर। बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास होकर एक पेड़ के नीचे जा बैठा। तो देखो, एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का था। वो बहुत गरीब था। उसे मेला देखने के लिए जाना था, पर उसके माँ ने उसे मेला देखने के लिए जाने नहीं दिया। तुम छोटे हो, तुम अकेले जा नहीं सकते और घर में आज कोई नहीं है, इसलिए उसके माँ ने उसे मेला देखने के लिए जाने नहीं दिया। इसलिए जो ऋत्विक था उदास हो गया। उदास का अर्थ होता है नाराज़ हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठता है। हमें हमारे गांव में मेला रहा, नहीं तो हमारे दोस्तों के यहाँ जाना रहा, तो खेलने के लिए जाना रहा, तो हमारे माता पिताजी ने हमें जाने नहीं दिया। हम भी क्या हो जाते, उदास होकर बैठ जाते हैं। हम उसी तरह जो ऋत्विक था, उसके माँ ने उसे मेला देखने के लिए जाने नहीं दिया था, इसलिए ऋत्विक भी उदास होकर पेड़ के नीचे जा बैठा है। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। वो उठकर वहाँ गया। वहाँ सुनहरी पंख वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर परी से पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? अचानक उसकी जो दृष्टि थी पेड़ों के पीछे जाती है और वहाँ देखता है। अचानक उसे रोशनी देखने के लिए मिलती है। वो पेड़ के यहाँ से उठ कर वहाँ जाता है। वहाँ जाने के बाद वो देखता है सुनहरी पंख वाली उसे परी दिखती है। और ऋत्विक पूछता है, तुम कौन हो? तो परी कहती है, मैं परी हूँ, लेकिन तुम उदास क्यों बैठे हो? ऐसा ऋत्विक को सवाल पूछती है। उसी तरह हम नाराज रहे का बैठे रहे तो हमारे घर वाले, नहीं तो हमारे जो पहचान वाले जो लोग रहते, वो भी हमें क्या करते, पूछते, तू उदास क्यों है? उसी तरह परी ने ऋत्विक को पूछा। परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक का मेला देखना और पुस्तक खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की बात क्या है? यह समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तब करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। कौन सी परीक्षा? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिए तो परीक्षा कैसी? तो ऋत्विक को परी ने पूछा था, तू उदास क्यों हो? तो ये पूछने के बाद ऋत्विक के आंखों में आंसू आ गए थे। परी का प्रश्न सुनकर वो परी को कहता है, मैं अपने दोस्तों के साथ मेला देखने के लिए जाने वाला था और वहाँ जाकर पुस्तक खरीदने वाला था, तो मुझे माँ ने जाने नहीं दिया। हम भी उदास रहे तो हमें पूछा हमारे आसपास के लोगों ने, हम भी तब हमारा उदास होने की क्या वजह होती है, वो वजह क्या कहते हम कहते हैं। उसी तरह ऋत्विक ने भी परी को, अब मुझे माँ ने मेला देखने के लिए जाने नहीं दिया, वो वजह कहती है। तो परी कहती है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। तो ऋत्विक परी कहता है, कैसी मदद? मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगा। तो ऋत्विक कहता है, कैसी परीक्षा? मैंने परीक्षा कह दी तो परीक्षा हो नहीं सकती। तुम मेरे परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे तब मैं तुम्हें बताऊँगी। उसी तरह आज हम देखते हैं, बहुत साल पहले हमने रामायण महाभारत देखा होगा। जो भगवान थे, भगवान ने अलग अलग रूप में शिष्यों की परीक्षा लिए हुए हमें देखने के लिए मिलते हैं। उसी तरह जो परी थी वो भी ऋत्विक की परीक्षा लेने वाली थी। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहाँ से चला गया। अभी वह कुछ ही दूर गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया था कि यह लाल रंग की मखमल की पोटली में कोई कीमती चीज़ होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं तो उसे खोलने का मेरा हक नहीं। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली, तभी किसी की आवाज़ उसके कानों पर पड़ी, बेटा मेरी पोटली गिर गई रास्ते में, क्या तुमने देखी? तो देखो, ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहाँ से चला जाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद ही उसे रास्ते में एक मखमल की
थैली मिलती है। वो मखमल की थैली देखकर वो चकित हो जाता, उसे लगता है ये जो थैली, ये थैली बहुत कैसी दिख रही, कीमती है। तो वो देखता है, वो देखने के बाद वैसा उसके मन में होता है उसे मैं खोलूँ, पर वो सोचता है ये थैली मेरी नहीं, तो मेरा खोलने का उसे अधिकार नहीं है। तभी किसी का उसे आवाज़ आता है, आपने मखमल की पोटली देखी का? उसी तरह हम भी आज देखते हैं, जब रास्ते में हमें किसी की चीज़ मिली तो चीज़ हमने खुद ने खोलनी नहीं चाहिए, क्योंकि क्यों नहीं खोलनी चाहिए, वो खुद की हमारी नहीं है। जैसा ऋत्विक में वो मखमल की कीमती थैली उसे दिख रही थी, तो उसने ऐसा सोचा है थैली मेरी नहीं है, तो उसी तरह उसने मखमल की थैली को उसने खोला नहीं। तो आज हम देखते हैं उसी तरह रास्ते में हमें कौन सी भी चीज़ पड़ी हुई मिली, तो हमने वो जो चीज़ पड़ी हुई रही तो हमने उसे उठा लेना चाहिए, पर हमने वो जो चीज़ है वो चीज़ हमने क्या नहीं करनी चाहिए, खोलनी नहीं चाहिए। नहीं तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे जगहों पर हमें बटुआ मिल जाता है, बटुआ मिल जाने के बाद हम देखते हैं उसमें पैसे निकाल लेते हैं, और पैसे निकाल लेने के बाद हम बटुआ क्या कर देते, फेंक देते। ऐसा हमने कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बटुआ हमारा नहीं, और कोई सी भी चीज़ पड़ी रही तो हमारी वो नहीं है, इसलिए हमने खोलने उसे नहीं चाहिए। जैसा ऋत्विक को मखमल की कीमती थैली दिखी, उसने उठाया तो उसका मन हुआ खोलने का, तो उसने खोला नहीं। क्योंकि उसी तरह ऋत्विक के सामने भी क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी चीज़ नहीं है, इसलिए हमने भी क्या नहीं करना चाहिए, खोलना नहीं चाहिए। ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। और कोई पहचान बताओ, ऋत्विक ने राहगीर से कहा। उस पर एक परी का सुनहरे रंग का चित्र बना है, राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब यह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। तो ऋत्विक पूछता है राहगीर को, आपकी थैली का रंग कौन सा था? तो राहगीर कहता है लाल रंग की। और ऋत्विक कहता है, और कोई पहचान होगी बताओ। तो राहगीर कहता है, जो मखमल की थैली पर एक सुनहरी परी का चित्र है। जब ऋत्विक को पोटली देखता है, वो पोटली पर सुनहरी रंग की परी का चित्र होता है, और ऋत्विक को राहगीर के हाथ में क्या कर देता है, पोटली दे देता है। उसी तरह हमें भी चीज़ मिली रास्ते पर तो हमने पूछ लेना चाहिए, किसी को भी किसने हमें पूछा तो हमें पूछ लेना चाहिए कौन सी चीज़ थी आपकी, उसमें क्या था, वो देखकर हमने क्या कर देना चाहिए, बता देना चाहिए। नहीं तो आज हम इस कलयुग में हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग हमें ईमानदार दिखने के लिए मिलते भी हैं और नहीं भी। हम देखते हैं आज भी हमें प्रश्न ऐसा पड़ जाता है, जब हमें पैसे मिलते हैं तो हमें कितने पैसे मिले वो बताना नहीं पड़ता है। कोई आया तो कितने पैसे थे उससे पूछना पड़ता है। नहीं तो आज हमने कह दिया तो कितने पैसे थे, 100 थे, 200, हमने ऐसे कह दिया तो तुरंत कोई भी कह सकता है कि सर हमारे 200 थे, 300 थे, ऐसा। क्योंकि ईमानदार लोगों का आज हम देखते हैं बहुत सारे ईमानदार लोग आज हमें कम देखने के लिए मिलते हैं। तो उसी तरह हमें चीज़ किसी की पड़ी रही तो हमने अच्छी तरह पूछ लेकर देना चाहिए। नहीं तो दूसरी की चीज़ होंगी और गलत आदमी के हाथ में भी क्या हो सकती है, लग सकती है। इसलिए हमने पूरे उसकी बात सुनकर हमें सही में ये जो चीज़ है उसी की है तो ये देखकर हमने क्या करना चाहिए, उसे दे देना चाहिए। जैसा ऋत्विक ने कहा, पूछा कैसी रंग की थी और कोई पहचान बताओ, तो राहगीर ने बराबर बताया मेरी लाल रंग की थैली थी, उसके परी का चित्र था। हमारी खुद की चीज़ रही तो हमें मालूम रहता है। जैसा आप देखते हैं आपकी किताब रहती है तो आप कहते हैं सर एक किताब पर मेरा इधर नाम था, सर मैंने इधर चित्र निकाला था, ऐसा आपको मालूम होता है। नहीं तो क्यों, आपको एक खुद की चीज़ है इसलिए मालूम है। नहीं तो आपकी खुद की चीज़ गुम होगी तो आपको पूछा आपको चित्र में आपके किताब में कौन सा आपने चित्र निकाला था, चिन्ह था, बताओ, तो आप बता नहीं सके थे, आपका किताब हो सकता है क्या? नहीं। उसी तरह क्योंकि आपकी खुद की चीज़ रहती है हमें सब मालूम होता है। उसी तरह राहगीर की वो खुद की चीज़ थी इसलिए वो राहगीर को पता थी। ऐसा हमने भी चीज़ मिली हमें
तो हमें पूछकर क्या कर लेना चाहिए, दे देना चाहिए। हमने पूछा नहीं तो दूसरे आदमी के पास भी वो चीज़ उसकी नहीं रही, तभी वो दूसरा आदमी क्या कर सकता है, ऐसा ऐसा झूठ बोलकर क्या कर सकता है, ले जा सकता है।